झारखंड की राजनीति में रघुवर दास की वापसी हो रही है। कल 2 बजे वो रांची पहुंचेंगे और उसके बाद परसों झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में वो फिर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। रघुवर दास की राजनीति में वापसी, भाजपा में वापसी की खबर के बाद सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गहमागहमी तेज हो गई है, रौनक लौट आया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव हैं। प्रतुल जी। जौहर सनी जी, पहले तो प्रतुल शादेव करेक्ट कर लीजिए। और रघुवर जी की राजनीति में वापसी हो रही है, ये तो अच्छा। पार्टी तय करती है कि किस स्तर पे वापसी होगी। तो ये आ रहे हैं, कल आ रहे हैं? जी, जैसी सूचना मिली है वो कल 2 बजे आ रहे हैं रांची एयरपोर्ट पे। और अभी तक की सूचना के अनुसार 27 तारीख को वो सदस्यता लेंगे भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आपको पता है संवैधानिक दायित्व के अनुसार उनको इस्तीफा देना पड़ता है माह महीम बनने के बाद। तो जैसी सूचना है अभी तक है वो 27 को सदस्यता लेंगे। तो ये प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करेंगे? जी, कौन उन्हें सदस्यता दिलवाएंगे? ये तो अभी तय होना है, देखते हैं कौन कराता है। लेकिन रघुवर जी बिल्कुल ग्रास रूट से जुड़े व्यक्ति हैं, तो जो पार्टी का नॉर्म्स होता है वो महानगर में ज्वाइन करेंगे, ज़िला में, और किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, तो जो भी सक्षम पदाधिकारी है वो जरूर जरूर उनको ज्वाइन करवाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी मौजूद रहेंगे? यार इसकी मुझे जानकारी नहीं है, बाबूलाल मांडी जी शायद दिल्ली में है। लेकिन प्राथमिक सदस्यता लेना है जो वो रघुवर जी का, वो अभी तक की सूचना के अनुसार 27 तारीख को लेंगे। मतलब ये तस्वीर साफ हो गई कि राजनीति में उनकी वापसी हो रही है, बीजेपी में वापसी हो रही है। इससे झारखंड भाजपा में कितना उत्साह है और इससे कितना फायदा होगा? नहीं, देखिए रघुवर जी बहुत कद्दावर नेता थे, इसको आप झारखंड से ही जोड़कर ना देखें। 2014 से 19 के बीच का जो उनका फेज़ था वो लाख लोग कहें, लेकिन वो गुड गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। उस समय उन्होंने सच में झारखंड के विकास को गति देने की कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी चंद्रबाबू नायडू भी वो पूरा सिलिकॉन वैली बनाने के बावजूद चुनाव हार गए थे। तो हम लोग चुनाव में उस साल 2019 में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वैसे रघुवर जी बड़े नेता हैं और बहुत मंडल अध्यक्ष से उन्होंने अपने पारी की शुरुआत की थी। उसके बाद विधायक बने, फिर मंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, सीएम बने, राज्यपाल बने, और अब फिर से वो राजनीति की पारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सिर्फ झारखंड प्रदेश नहीं बल्कि उनके चाहने वाले लोग जितने भी देश में हैं, सब लोग उत्साहित हैं उनके वापसी में राजनीति से। तो क्या वजह रही कि गवर्नर बनने के बाद अब फिर से पॉलिटिक्स में उनकी वापसी हो रही है और फिर से झारखंड आ रहे हैं? क्या पहले से बीजेपी यहाँ संगठन चुनाव में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया है, यही वजह है कि रघुवर जी को लाना पड़ रहा है? नहीं, देखिए परफॉर्मेंस से हम किसी चीज़ को, किसी चेंजेस को जोड़कर नहीं देखते। देखिए जब हमारे 2 सीटें थी तो भी अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी हमारे नेता थे। जब हम सत्ता में पहली बार आए उस समय भी हमारे नेता वही थे। तो सीटें बदलती हैं, सीटें कम बेसी होती हैं, तो उससे हमारा नेतृत्व है, इस पर परिवर्तन नहीं होता। हमारे एजेंडा भी 370-35 से राम मंदिर, ट्रिपल तलाक उस समय भी था जब 2 सीटों पर थे। आज भी एजेंडा जब 303 सीटों पर थे तो हमने अमल भी किया। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये कारण है। लेकिन रघुवर जी ज़रूर है, मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब रघुवर जी दे सकते हैं कि वापसी का क्या कारण हुआ। लेकिन जो अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से पुने, जितना मुझे सर को जानने का मौका मिला जब वो सीएम थे, तो वो एक पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। तो पार्टी का जब निर्देश हुआ मंडल अध्यक्ष बनने का तो मंडल अध्यक्ष बन गए, विधायक का चुनाव लड़ने का तो विधायक का चुनाव लड़ लिया, फिर मंत्री, डिप्टी सीएम, सीएम, जो भी पार्टी का निर्देश हुआ वो रघुवर जी ने हमेशा पालन किया। मुझे लगता है यही भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता जो किसी भी ऊंचे पद पर पड़ जाए, पहुंच जाए, उसकी ये खासियत होती है कि उसके लिए पार्टी सर्वोपरि होती है, पार्टी का निर्णय मान्य होता है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, सर उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो यहाँ अगर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो संगठन उस हिसाब से फिर से तैयार होगा? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो क्या बनेंगे? पार्टी क्या उनको दायित्व देती है, क्या सोचा है पार्टी ने, और ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन बहुत अंग्रेजी में कहावत है, वी डोंट क्रॉस द ब्रिज अंटिल वी कम अक्रॉस द रिवर। तो जब हम नदी तक पहुँचे ही नहीं है तो पुल को पार करने की बात कैसे कर रहे हैं? थोड़ा इंतज़ार कीजिए, चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। 27 को संभवतः वो सदस्यता लेंगे, संभवतः क्या, ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद चीज़ें और स्पष्ट होंगी कि उनकी भूमिका क्या होगी, किस स्तर पे होगी। लेकिन सच में कार्यकर्ताओं में तो एक बिल्कुल जोश सा आ ही गया है, और वो कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खड़े रहते थे, और कार्यकर्ता के लिए उनका बड़ा मान सम्मान रहा था। तो हम सब उत्साहित तो हैं ही। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। उम्मीद के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। दोनों में खास करके जो एसटी आरक्षित सीटें हैं उस पर नुकसान हुआ। क्या यही वजह है कि अब रघुवर दास की वापसी करनी पड़ रही है कि गैर आरक्षित सीटों पर फोकस करके, ओबीसी पर फोकस करके अब आगे की राजनीति भाजपा यहाँ करने जा रही है?
नहीं देखिए, बाबूलाल मरांडी जी के आने के पहले अगर चुनाव में देखें तो हम 25 सीटों पर सिमट गए थे। पर बाबूलाल मरांडी जी एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, और हम जब वो जेवीएम में भी थे तो भी हम कुछ भी कह सकते थे, पर ये नहीं कह सकते थे कि उनके राजपाट में विकास नहीं हुआ था। जो विकास को गति मिली थी झारखंड को, वो बाबूलाल मरांडी जी के मुख्यमंत्री काल में जब वो शुरुआत के दौर में थे तब मिली थी। और बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व क्षमता पर तो किसी को प्रश्न ही नहीं है। ये सरकार इतना डर गई थी कि 3 वर्षों तक प्रतिपक्ष के नेता का उनको दर्जा तक नहीं दिया था, क्योंकि नेता सदन फिर बौने साबित होते उनके सामने। और जहाँ तक बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व की बात है, तो आप इसका दूसरा पक्ष ये देखिए कि अगर वो नेतृत्व शायद नहीं कर रहे होते तो ये सीटों की संख्या शायद और कम हो जाती। लेकिन जो एक खेमेबाजी का आरोप लगते रहा है, चुनाव से पहले, अभी भी चुनाव के बाद लगते रहा है, तो रघुवर दास की वापसी के बाद लग रहा है कि एक खेमा और मजबूत हो जाएगा, बाबूलाल जी का खेमा कमज़ोर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता खेमेबाजी जैसी कोई चीज़ होती, और रघुवर जी की किस स्तर पे कहाँ वापसी होगी ये भी अभी तय नहीं है। वो तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और हमारे यहाँ खेमेबाजी नहीं, देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जाहिर तौर पर खेमा नाम का कोई चीज़ नहीं होता। आपसी डिफरेंसेस हो सकते हैं, और यही एक प्रजातंत्र की खूबसूरती होती है, खास करके उन दलों में जहाँ प्रजातांत्रिक मूल्य जिंदा है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है, जहाँ डिक्टेटरशिप में जहाँ राहुल गांधी या सोनिया जी ने जो कह दिया तो राजमाता और युवराज के इशारे पे पूरी पार्टी चलती है। हमारे यहाँ हेल्दी डिस्कशंस होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, कभी कभी ये सार्वजनिक भी हो जाता है, कभी कभी भीतर के बंद कमरे में भी होता है। तो ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है या पार्टी का कोई एक निर्णय हो जाता है, सब एक होते हैं साहब। लेकिन प्रतुल जी, आप कह रहे हैं कि 27 को वो सदस्यता ग्रहण करेंगे बीजेपी प्रदेश कार्यालय संभवतः में, मैंने संभवतः। तो 2 दिन का समय है, बाबूलाल जी आ भी सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मौजूद नहीं रहेंगे। तो क्या अभी से ही ये लग रहा है कि मैंने दूरियां बढ़ रही है? सनी जी, आप आदत से बाज नहीं आएंगे। मैंने कब कहा मौजूद नहीं रहेंगे? मैंने कहा अभी वो दिल्ली में है, जैसे मेरी सूचना है, वो उस समय रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी जानकारी नहीं है मुझे। और किस स्तर के पदाधिकारी उनको ज्वाइन कराएंगे इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसको ट्विस्ट करने की कृपा ना करें। और हमारी पार्टी की यही खूबसूरती है, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं साहब। आप देखें किस तरीके से हम लोगों ने पिछला चुनाव, ठीक है हमारे नंबर्स कम आए, 21 ही पे हमसे मट गया, लेकिन पूरा पार्टी एक होकर लड़ा। पार्टी में कहीं मतभेद नहीं लगा। और मतभेद की बात कहीं भी आई भी तो वो आई गई रह गई, उसे दूर करने का पूरा प्रयास किया गया। नॉम जो हमारे विद्रोही उम्मीदवार थे उनको वापस कराने की कोशिश की गई। हमने पूरी ताकत लगाई थी पिछली बार, लेकिन फिर भी 21 सीटों पर सिमट गए, इसका दुख है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि कई बड़े बड़े लोग आए और गए चुनाव में, रघुवर जी भी आएंगे, ये भी जाएंगे। नहीं, अब किस स्तर पे आ रहे हैं, वो कहाँ की उनको राजनीति करनी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमारे आंतरिक मामलों में बोलने का हक नहीं है। अगर उनमें दम है तो एक ओबीसी को वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर दिखाए। मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन, ओबीसी का प्रेम का ये ढोंग जो अलापते हैं, बनाए एक ओबीसी को कार्यकारी पद, अध्यक्ष पद का छोड़े हेमंत जी। अब तो समय आ गया ना, अध्यक्ष पे शिबू सोरेन जी हैं और पुत्र रहेंगे कार्यकारी अध्यक्ष में हेमंत जी। अगर आप देखते ही हैं, आप फॉलो अप बनाए ना कार्यकारी अध्यक्ष किसी ओबीसी को, हम भी इंतजार करेंगे और तालियां बजाएंगे आपके स्वागत में। मतलब कांग्रेस की तरह ओबीसी पॉलिटिक्स शुरू कर। नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा था कि ये ओबीसी को हक देने की बात करते हैं, तो हेमंत जी के पास पूरा मौका है, बनाए किसी को कार्यकारी अध्यक्ष। अब तो मुख्यमंत्री का लोड बहुत ज़्यादा होता है, और हमारे यहाँ तो एक पद एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत चलता है। तो अक्सर लोग जो है, बहुत बिरले ऐसा उदाहरण होता है कि कोई कोई व्यक्ति 2 पद पर, नहीं तो सब लोग तो एक पद छोड़ ही देते हैं। हेमंत जी भी तो ये छोड़ने की हिम्मत दिखाए। लेकिन यही कह कह कर तो आप लोग मुख्यमंत्री के पद पर चंपई सोरेन को बैठाए, उसके बाद फिर अपने खेमे में ले आए हम लोगों ने मुख्यमंत्री पद पर चंपई सोरेन जी को कब बैठा? कि मतलब परिवार से बाहर का किसी को बैठाइए। सनी जी, आज आपका पता नहीं वो कातिलाना मूड लग रहा है, जो मैं कह भी नहीं रहा, जो हुआ भी नहीं, वो तो उनका सिलेक्शन था। फिर जिस बेइज्जती से उन्होंने चंपई सोरेन जी को उतारा, वो भी झारखंड नहीं भूलेगा। ठीक है, एक चुनाव में आपको असफलता हो गई, लेकिन आज भी लोग याद रखते हैं मीर जाफर को, आज भी लोग याद करते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी करने वाले जयचंद को। तो कुछ चीज़ें होती है वो इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। तो चंपई सोरेन को, एक आदिवासी को जो इस परिवार के बाहर का था, वो अपमान किया, वो शायद 2024 के इलेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं किया, लेकिन वो आने वाले समय के लिए मील का पत्थर होगा। आप लोग कैसे सम्मान देंगे? क्या विधायक दल का नेता बना रहे हैं चंपई सोरेन को? चंपई सोरेन जी इतने बड़े कद के नेता हैं कि उनको इच्छा जाहिर करनी है कि वो किस जगह वो बेटर सूटेबल होंगे। वो उन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन से अपने सीट को जीता है, बहुत भद्र पुरुष हैं, और बहुत ही वो उनका जनाधार भी काफ़ी है। एक ही एसटी रिजर्व सीट से वो जीत कर आए हैं, वही इकलौते। बिल्कुल। अब मैं आपको 4-5 सीटें और गिना सकता जहाँ क्लोज फाइट था, लेकिन कहते हैं ना, द विनर टेक्स इट ऑल, द लूजर हैज़ टू फॉल। जो जीता वो सिकंदर। तो ठीक है, हमारी एसटी सीटें आज कम हुई, पर हम अपना प्रो एसटी पॉलिटिक्स थोड़ी छोड़ देंगे उसके कारण। आज लोग नहीं समझ रहे,
पर यकीन मानिए धीरे धीरे जब 2 सीटों पर थे तो लोग हमारी आइडियोलॉजी को नहीं समझते थे कि राम मंदिर क्यों बनना चाहिए। आज शायद एसटी समुदाय भी हमारी आइडियोलॉजी को उतने अच्छे से हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि हमने क्या चीज़ें की। पर इंतज़ार कीजिए, हम इसी एजेंडा पे आगे बढ़ेंगे और एक ना एक दिन वो ज़रूर समझेंगे। तो बिल्कुल रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। कल वो रांची पहुंच रहे हैं, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इतना तो साफ है। आगे उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है ये साफ नहीं हो पाया है। वो जब साफ होगा उसके बाद आगे की राजनीति तय होगी कि किस हिसाब से चलेगी। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in